आप सबके आशीर्वाद से पिछले चुनाव के अंदर राजस्थान की विधानसभा में पुखराज खड़ग साहब को भेजा था और 5 साल तक खड़ग साहब ने हमेशा विकास के मामले में, रोडों के मामले में आपके सबके लिए प्रयास किया। आप सबको पता है और हर मीटिंग के अंदर मैं कहता हूं कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के अखबारों के अंदर जब भी जोधपुर जिले के 10 विधायकों में से अगर रिपोर्ट कार्ड बना और अखबारों के माध्यम से आकलन हुआ, उस आकलन के अंदर जब भी कोई खबर छपी, जब भी कोई उनकी लिस्ट आई, तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम विधायक अपना बजट खर्च करने में सबसे अव्वल और टॉप पर है, उनका नाम पुखराज खड़ग साहब का था। ये आप सबके आशीर्वाद से हुआ। आपने लाडकोट से इनको विधानसभा में भेजा और उतनी लाडकोट से इन्होंने अपना बजट को पैसा खर्च करने के लिए प्रयास किया। आप सबके सामने बाकी पूर्व वक्ताओं ने, शरण जी ने, बोलू जी ने सारी बातें बताई। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके, देखो चुनाव का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आएंगे, कांग्रेस के नेता भी आपके बीच में आएंगे वोट की अपील करने के लिए, लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद हम लोग ये सोचने की आवश्यकता है कि देश का आजादी के 75 साल बाद, 70-75 साल बाद अगर अपन हमेशा वोट देता है, हमारे वोट से सरकार बनती आई, कभी बीजेपी की सरकार बनी, कभी कांग्रेस की बनी, लेकिन वास्तविक हालात अपने धरातल पे आपके सामने। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। कोरोना काल, एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी 2 साल पहले, भयंकर बीमारी थी। कई लोग, भाई लोग अपने बीच से बिछुड़ के चले गए। आप कल्पना करो कि 70-75 साल बाद अगर इन सरकारों ने एक ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ दे, तो आपको ये आकलन करने की आवश्यकता है कि हमारा प्रदेश विकास की किस ऊंचाई पे गया, हमारा देश विकास की कौन सी ऊंचाई पे गया। ये सफेद दौड़ बाजों में नेता बनकर लंबे लंबे डींग आंगने और भाषण देने से कोई विकास नहीं होता। ये जो ये नाम लिखा हुआ है इंदिरा रसोई योजना, पूर्व की सरकार ने क्या लिखा था? अन्नपूर्णा रसोई योजना। मतलब इनका एक ही काम है, एक बार तुम एक बार मैं, आपके गलत काम नामों को मैं उनके ऊपर पर्दा डालूंगा, मैं खराब करूंगा, आप मुझे बचा लेना। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शब्द हैं, उनके मुंह के शब्द हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था राजस्थान के अंदर मेरी सरकार गिरी थी और मेरी सरकार किसी ने बताई तो वसुंधरा राजे ने बताई थी कि अशोक गहलोत के शब्द आपको पता। और मेरा पार्टी के सुप्रीमो, आप सबके लोकप्रिय नेता जो हनुमान जी गढ़वाल है, वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं गठबंधन किसका? कांग्रेस बीजेपी का। और इनकी विचारधारा, इनकी सोच देखो, इनके जो सोच का आकलन है वो कितना छोटा है। बदले की भावना कैसे? बीजेपी के राज में था अन्नपूर्णा रसोई योजना, राज बदला, कलर फेरा ऊपर, इंदिरा भाईसा का नाम इंदिरा रसोई योजना। मेरे जो देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो उन बच्चों के पोशाक के कलर चेंज कर दिया। ड्रेस का पता है? बगुआ। कांग्रेस की सरकार है, वो कपड़े, वो ड्रेस का कलर फिर चेंज हो गया। कभी साइकिल का कलर चेंज, ड्रेस का कलर चेंज। इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, कोई कह रहा है ये अभी राजीव सेवा केंद्र है, बीजेपी की राज है, हटाओ, देखो अटल सेवा केंद्र। अरे भाई ये क्या नीति है? आप ये नीति क्यों नहीं लाते हो कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो ये जवान है इनको रोजगार कैसे दे सके, मजदूर को मजदूर कह सके, देश के तो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, पानी, रोड, लाइट, इसके ऊपर क्या बात करोगे? एक ठेले के अंदर आप, एक ठेले में लप मिर्चा, लप हल्दी, शक्कर, तेल, थर्ड क्लास क्वालिटी। अरे भाई किसको दे रहे हो? उसी को दे रहे हो जिनके खेत में मिर्चा पैदा होती, जिसके खेत के अंदर कम पैदा होता है, जिसके खेत के अंदर दाना पैदा होता है। आप हमें उसमें मिलावटी करके ठेला पूरा कर फोटो लगाकर आप हमें, मुझे बताओ, एक परिवार के अंदर एक पाव मिर्ची घर चला गई, क्या सोच है सरकारों की? मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल योजना। आज मुझे बताओ 10,000 का मोबाइल अगर किसान काश्तकार कौन के घर के अंदर हमारे बहन बेटी को, हमारी माँ को अगर सिलाई की मशीन देते रोजगार मिलता नहीं करता है? आंधी हूँ, बांधी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ,
बेहिती 205 रुपया मिलता, घर का तो चलता, लेकिन नहीं, ऐसे तो मामला ठीक हो जाएगा। मामला खराब कैसे करना है, मामला बिगाड़ना कैसे है? विधवा को कह दो मोबाइल, बच्चों को कह दो मोबाइल, ये मत कहो आपको पढ़ना कैसे है। हमने 8वीं से 12वीं पढ़ाई दी, 5 उन्नसी कर दी, 6 कॉलेज ने खुलाई दी, महिला महाविद्यालय खुलाई दी। अरे भैया उसके अंदर स्टाफ नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाई दी। मुझे बताओ, एमएलए साहब आपके सामने बैठे हैं, राजस्थान सरकार की योजना थी कि गांव के अंदर सरकारी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खुलेंगे। आप बताओ कौन से गांव के अंदर नई बिल्डिंग बनी, अंग्रेजी माध्यम बनी क्या नई बिल्डिंग? क्या स्टाफ है, क्या फैकल्टी है, क्या मोहम्मद है? सिर्फ झूठ बोलो, लोगों को बदलो, लोगों को झूठी झूठी बातें करो, ये कर देंगे वो कर देंगे, नौकरी तेरा कर देंगे। अरे भाई, जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया, वो कैसे क्या बताऊंगा आपको। 2014 का लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी ने सबसे बड़ी बात करी थी कि इस देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ रही है। भाइयों बहनों, महंगाई 7वें आसमान पे चली गई है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस। कांग्रेस, उसमें हम जैसे लोग थे, ताली बजाते थे, हाँ साहब सही करे, बहुत महंगी हो गई, सब्जी महंगी, किराना महंगा, तेल महंगा, गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, ये महंगी। लोग भावना में आ गए, लोगों को नहीं जगी कि हाँ भाई ये गाड़ी वाला बाबा, सफेद गाड़ी वाले मोदी जी कुछ करेंगे, कुछ हमें राहत देंगे, कुछ नया करेंगे। लेकिन नया कहेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। 2014 अब चल रहा 2023, 9 साल पहले आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि आपको गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया था। उस दिन गैस सिलेंडर की रेट थी 350 रुपए, और 350 में भी सब्सिडी मिलती थी। कुछ पैसा 350 में से कटकर वापस खाते में आता था। सब्सिडी तो चलेगी नहीं आई, नहीं। और 350 से मोदी जी ने महंगाई कैसे कम की? 1100। गैस का सिलेंडर कितने मिलता है? 1100। ये मोदी जी की सोच है, ये देश को उस हिस्से पर लेकर जाएगा। और जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो पेट्रोल डीजल से चलती है, 2014 में पेट्रोल था 65 रुपए, और मोदी जी के जादू से क्या कर दिया? 108 रुपए। ये तो होगी ना महंगी कम, होगी ना महंगी कम। अरे भाई मान बढ़वन देश को, इंग्लैंड में, अमेरिका में। अरे मोदी जी, हमें मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोड, लाइट, इसकी बात ही नहीं करते हो आप। जो बेरोजगार हमारे जैसे भटकते फिर रहे हैं, उनको रोजगार कौन देगा? 50 लाख की नौकरी दे देंगे। 50 लाख नौकरी दे देंगे बीजेपी, पूरी सरकार बीजेपी को सुन रहा, 15 लाख की नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं। अरे नौकरी को छोड़ो, हम उस जाति से आते हैं, हम उस जमात से आते हैं, हम उस किसान काश्तकार कौम के बेटे हैं जो हमारे वजह से पढ़ लिख कर मेहनत करके हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रोजगार देगा कौन? आज ये बताओ, पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर जो भी भर्तियां आई, पटवारी की थी, ग्राम सेवक की थी, चाहे टीचर की थी, सब पेपर लीक। अरे मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं क्या? जो किसान कौम का बेटा, अपने माँ बाप जो खेत में खेती करते हैं, और उनका बेटा जोधपुर जाकर रूम किराया लेकर ट्यूशन की फीस भरकर रातों दिन एक कर रात को सोता नहीं है। वो इसलिए नहीं सोता है कि सभी मानी कौम का बेटा है, वो सोचता है मेरा बाप सदियों के अंदर कड़ाके की ठंड के अंदर खेत में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, मुझे किस हालत में परिस्थिति में पड़ा है। मैं पढ़ूंगा, मैं नौकरी लगूंगा, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। लेकिन वो सपने के ऊपर पानी कौन फेंकता है? अशोक गहलोत की सरकार। कैसे? पढ़ लिख कर फार्म भर के ग्राम सेवक एग्जाम देकर वो घर लौटता है, घर लौटते लौटते मैसेज आता है, ग्राम सेवक का पेपर आउट, पेपर लीक। अरे मेरे भाई, ये कौन कर रहा है? राजू खोजा तो नहीं कर रहा है, तुम्हारी औकात तो पकड़ो राजू खोजा को। आपका सिस्टम फेलियर। आप किसी पढ़े लिखे इंसान को एमपी में एग्जाम देकर सक्सेस नौकरी नहीं कर सकते। झूठी बातें, पूरा सिस्टम भ्रष्ट। वो फलाना घोटाला, सब कुछ वो खा गया, वो खा गया, सब पागल बनाने की बातें। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, राजू खोजा नहीं हम या कोई बड़ी बड़ी बातें कहकर आपको पागल बनाने नहीं आई हूँ। राम धर्म और ईमान की बात पूछ रहा हूँ। मैं कह दूंगा पुखराज जी बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी सुपर है, मेरे कहने से अच्छे नहीं होंगे। अरे भाई मारोड़ी में बोलते बाप रे मारे हराए बेटा नहीं हरी, गाँव हराए जिन गई, गाँव को छोड़ छोड़ डंगरो है, रूडो छोड़ है। आप ईमानदारी से बताओ, सबके पास मोबाइल है, सब अखबार पढ़ते हो, सबके घर में टेलीविजन है। मैं जिस पार्टी से ताल्लुका रखता हूँ, मेरे पार्टी का, आपके पार्टी का जो नेता हनुमान